वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 11 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये चीन देश ने की है। राइट ऑप्शन ए होगा। चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 2500 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। राइट ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या देखें तो सी ड्रैगन 2025 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल और सहयोग को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है? तो ये भारत ने ब्रिटेन के साथ चर्चा की है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत और ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोशा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग जो कि असम राज्य में किया जाता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। असम में डी वोटर शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी नागरिकता वैध दस्तावेजों की कमी के कारण संदेह के घेरे में होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने किस प्रकाशन का विमोचन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस साल 8 मार्च को संविधान सभा की महिला सदस्यों को जीवन और योगदान के लिए ये प्रकाशन का विमोचन किया गया है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। यह प्रकाशन उन महिलाओं के योगदान को दर्शाता है जो भारत की संविधान सभा का हिस्सा थी। अब आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत एआई मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये 10,300 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में भारत एआई मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? तो यात्रा ऑस्ट्रेलिया की है। राइट ऑप्शन बी होगा। जनरल अनिल चौहान ने सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के केपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? तो ट्रोपेक्स जिसका आयोजन किया गया है जनवरी से लेकर मार्च 2025 के मध्य। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा परिचालन अभ्यास है जिसे हर 2 साल में युद्ध तत्परता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में वन तारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो वन तारा का संबंध जो कि एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। वन तारा वन्यजीव बचाव और संरक्षण की एक पहल है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि WSDS 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, पर्यावरण मंत्री हैं, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। WSDS एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो पर्यावरण और स्थिरता के मुद्दों पर केंद्रित है, जिसे टेरी द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो ये नीति आयोग ने दिया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए क्वांटम तकनीक में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि की बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? तो ये 1000 करोड़ रुपए की बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है, राइट ऑप्शन सी होगा। यह बाड़ लगाने की परियोजना रेलवे पटरियों को सुरक्षित करके दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। आहार भारत का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला है जिसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के द्वारा हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया है? तो फाइनल मैच में भारत ने ईरान को हराया है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो साथियों, ये थे आज के MCQ क्वेश्चन। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट कर लेते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 8%। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब तक आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो। और दोस्तों, पिछली वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।